हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। गाइस, तुम लोग क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? सब्सक्राइब करो जल्दी। गाइस, अगर मेंबरशिप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और हमने पिछले पार्ट में ये देखा था कि डिनर ख़त्म होने के बाद कियारा ने आर्या और उसके फैमिली को घर ड्रॉप किया। सब लोग अंदर चले जाते हैं। आर्या भी अपने घर की तरफ बढ़ने ही वाली थी, तभी कियारा उसका हाथ थोड़ा ज़ोर से पकड़ लेती है। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिलती है, लेकिन आर्या तुरंत अपना हाथ झटक देती है और बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। अब आगे। अब टाइम होता है रात के 12 बजे और आर्या अभी तक सोई नहीं थी। वो स्कूल का कुछ काम कर रही थी और उसके फ़ोन में एक टेक्स्ट आता है। आर्या देखती है कि ये और किसी का नहीं, कियारा का टेक्स्ट था। उसमें लिखा था कि नीचे आओ। ये पढ़ के आर्या कंफ्यूज हो जाती है। वो मन ही मन बोलती है वो अभी इस वक्त क्या कर रही है, अब उसको मुझसे क्या चाहिए। फिर आर्या इग्नोर करके फिर से उसके काम में बिजी हो जाती है। फिर वो देखती है विंडो से एक हल्की सी ब्राइट लाइट उसके कमरे में पड़ रही है। फिर आर्या विंडो से देखती है कियारा उसके कार के सामने खड़ी थी और वो स्मोकिंग कर रही थी। ये देख के आर्या को थोड़ा गुस्सा आता है। फिर आर्या नीचे जाती है, गेट खोल के सामने देखती है कियारा। फिर दोनों की आंखें मिलती है और आर्या धीरे धीरे उसके पास जाके बोलती है, आपको समझ नहीं आता? रात के 12 बजे आप यहाँ? ये बस सुन के कियारा हल्की स्माइल के साथ बोलती है, समझ आती है, बस तुम्हें देखना था। आर्या ये सुन के थोड़ा हंस पड़ती है। फिर बोलती है, क्या मैं पागल हूँ? बस देखना था। यह फिर नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनिपुलेशन। फिर क्यारा एक स्टेप क्लोज आती है आर्या के। फिर वो बोलती है, मैनिपुलेशन। अगर मैं तुम्हारे पापा को एक सिक्योर जॉब का ऑफ़र दूँ और तुम्हारी बहन के लिए बेस्ट स्कूल का अरेंजमेंट करूँ तो ये मैनिपुलेशन है। तुम्हें लगता है तुम सब कुछ अकेली समझ सकती हो? ये सुन के आर्या एक स्टेप पीछे जाती है, पर कियारा आर्या के और क्लोज होकर धीरे से बोलती है, मैं सिर्फ तुमसे एक चीज़ मांग रही हूँ, मुझे अपने पास रहने दो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर ये सुनकर आर्या की आंखों में गुस्सा प्लस थोड़ा सा डाउट आता है। फिर आर्या बोलती है, आपको लगता है मैं आपके साथ कंफर्टेबल हो जाऊंगी इतनी इजीली? फिर कियारा उसके लिप की तरफ देखती है। आर्या के एक बाल उसके लिप पे चिपक गया था। फिर कियारा हल्का सा टच करके उस बाल को हटाकर कहती है, होगा, चाहे तुम मानो या ना मानो। फिर एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है उन दोनों के बीच और कियारा एक हाफ स्माइल के साथ पीछे होती है, उसके कार की तरफ बढ़ती है। फिर गाड़ी में बैठते हुए कियारा बोलती है, गुड नाइट आर्या, स्वीट ड्रीम्स। और हम कुछ देर बाद देखते हैं कि आर्या भी उसके रूम में चली गई थी और वो अभी बेड पर लेटे हुए फ़ैन को देख रही थी और कुछ सोच रही थी मन ही मन। फिर वो बोलती है, ये मुझे कंफ्यूज क्यों कर रही है? ये सब सच है या बस गेम? अब देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट टेबल पे आर्या के पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और आर्या की माँ चाय सर्व कर रही थी और अन्वी फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी और आर्या भी उन सब के साथ बैठी थी। फिर अन्वी एक्साइटेड टोन में बोलती है, दी कल रात का डिनर, वाओ, मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। फिर आर्या के पापा बोलते हैं, हाँ पहले मुझे भी लगा था कियारा तुम्हें बैड इन्फ्लुएंस करेगी, पर अब लगता है शायद हम गलत सोच रहे थे। फिर आर्या की माँ बोलती है, उसने तुम्हारे लिए इतना प्लान किया, तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी सोचा। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं आजकल, और ये तो बहुत अमीर है। आर्या बस इन सब की बात चुपचाप सुन रही थी। फिर आर्या बोलती है, हर चीज़ दिखने जैसी नहीं होती। फिर उसकी माँ कंफ्यूज होकर उसे देखती है। फिर बोलती है, क्या मतलब? आर्या कुछ नहीं बोलती, सिर्फ वो उठ के स्कूल जाने के लिए अपना बैग लेती है।
फिर अनवी पीछे से टीस करते हुए बोलती है, दी तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? ये सुन के आर्या बहुत शौक हो जाती है, बहुत। देखो उसकी छोटी बहन उसे ऐसा बोल रही है, वो भी सबके सामने। उसे तो एम्बेरसमेंट फील होगा ही। फिर आर्या उसे देख के एक शार्प लुक देती है पर कुछ नहीं बोलती। फिर वो स्कूल के लिए चली जाती है। अब दूसरी साइड क्यारा के ऑफिस। क्यारा अपने लैपटॉप पे फोकस होकर रिपोर्ट्स देख रही थी और कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे के बाहर दो फीमेल एम्प्लॉई एक फाइल को पीछे छुपाकर अंदर झांक रही थी। फिर क्यारा का एक कॉल आता है। क्यारा कॉल रिसीव करके बोलती है, डोंट गिव मी एक्सक्यूज़ मिस्टर मेहरा, अगर डील 48 आवर्स में साइन नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, सिंपल। फिर क्यारा फ़ोन कट करके वो अपने काम में फिर से बिज़ी हो जाती है और केबिन के ग्लास के बाहर दो यंग फीमेल एम्प्लॉइज़ साइड उसे देख रही थी। एक एम्प्लॉई बोलती है, यार देखो उसको, ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में ही बिजनेस प्लान चल रहे हैं, कितनी मैग्नेटिक है ना। फिर दूसरी एम्प्लॉई उसे हाथ से रोकते हुए बोलती है, अरे चुप कर, अगर उसने देख लिया तो आज ही प्रमोशन कैंसिल हो जाएगा। फिर दोनों ऐसे बात कर रहे थे क्यारा को देखते हुए, पर क्यारा से बचना इतनी भी आसान नहीं है। क्यारा उनकी आवाज़ सुन लेती है। वो बिना ऊपर देखे एक पेपर पर सिग्नेचर करते हुए बोलती है, डोंट यू पीपल हैव वर्क टू डू? ये बात सुनकर वो दो एम्प्लॉई चुप हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो दोनों डर जाते हैं। उसके साथ साई फील भी करती है। वो दोनों वहाँ से झट से निकल जाते हैं। अब दूसरे साइड स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और बच्चे ज़ोर शोर से हंसते खेलते हुए बाहर निकल रहे थे और बाकी टीचर्स भी, उसके साथ आर्या भी। उसके चेहरे पर दिन भर की पढ़ाई और थकान दिख रही थी। वो बाहर निकलती ही देखती है गेट के बाहर एक ब्लैक लग्जरी कार रुकी है और उसमें से क्यारा बाहर निकलती है। फिर एक टीचर बोलती है, ये वो ओब्रॉय इंडस्ट्रीज़ वाली क्यारा ओब्रॉय है ना? ये यहाँ क्या कर रही है? फिर एक स्टूडेंट बोलती है, मैम वो ऐसी लगती है जैसे हॉलीवुड से आई है। और आर्या उसे देख के रुक जाती है। उसके चेहरे पर एम्बेरसमेंट और शॉक दोनों दिख रहे थे। फिर वो अपने स्टूडेंट्स और कलीग्स को देखती है, फिर क्यारा को, और क्यारा किसी को बिना देखे सीधा आर्या के पास आती है। फिर क्यारा कामली बोलती है, लेट्स गो आर्या, आई हैव ए कार वेटिंग। ये सुनकर आर्या गुस्सा हो जाती है पर वो दिखाती नहीं है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो क्या बोलना चाहती है, यही कि तुमने ये सब क्यों किया। लेकिन पब्लिक में वो कुछ नहीं बोल पाती और आर्या बिना कुछ बोलकर सीधा कार में जाकर बैठ जाती है। और फिर दूसरी टीचर बोलती है, इनका क्या कनेक्शन है? फिर और एक स्टूडेंट हंसते हुए बोलती है, लगता है मैम की लाइफ में कोई सीक्रेट है। फिर क्या है, ड्राइवर सीट पर आके बैठती है। वो अपना सनग्लास उतारती है और एक हल्की सी स्माइल के साथ उसको देखती है, पर आर्या उसकी तरफ देखना अवॉइड करती है और बाहर विंडो से बाहर की तरफ देखने लगती है। फिर कार धीरे से कैंपस से निकल जाती है और सब लोग बस उसे देखते रहते हैं। शाम हो चुकी थी और कार के अंदर सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा था और क्यारा स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे आराम से गाड़ी चला रही थी और आर्या खिड़की के बाहर ही देख रही थी ऑल टाइम। फिर क्यारा उसे बिना देखे बोलती है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें वहाँ से क्यों उठाया? आर्या उसकी तरफ देखती है, उसके चेहरे पर सवाल है। फिर आर्या बोलती है, मैंने आपको मना किया था, पब्लिक में ऐसी हरकत करने की क्या ज़रूरत थी? क्यारा एक डेविली स्माइल देती है, फिर बोलती है, तुम्हें लगता है तुम्हारी नो मुझे रोक सकती है? ये पब्लिक में नहीं आर्या, ये बस एक ज़रूरी काम था और तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। फिर आर्या थोड़ी इरिटेट होकर बोलती है, मैं एक टीचर हूँ, मेरी लाइफ पब्लिसिटी नहीं है, मेरी दुनिया अलग है। ये सुनकर क्यारा कार एक तरफ पार्क करती है
और धीरे से आर्या की तरफ मुड़ती है और सीरियस होकर बोलती है, तुम्हारी दुनिया तुम्हारी बनाई हुई जेल है आर्या। मैंने देखा है तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियल है, और वो सिर्फ क्लासरूम तक नहीं। तुम्हें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर एक आग है जिसे तुम छुपा रही हो। मैं बस उस आग को हवा दे रही हूँ। ये सुन के आर्या कंफ्यूज हो जाती है। फिर क्यारा बोलती है, एक ऐसी टीचर जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकती है। अब चलो, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला है। फिर क्यारा कार स्टार्ट करती है और आर्या उसकी तरफ कंफ्यूजन के साथ देखती रहती है। थोड़ी देर बाद आर्या का घर आ जाता है। क्यारा आर्या को उसके घर ड्रॉप करती है और उसे एक डिज़ाइनर बैग देती है। फिर क्यारा बोलती है, इसमें तुम्हारी ड्रेस है। पार्टी 8 बजे शुरू है। मैं तुम्हें 7:30 पे पिक करूँगी। ये सुनकर आर्या कंफ्यूज हो जाती है। वो बोलना तो चाहती थी कि मैं नहीं जाऊँगी, पर वो बोल नहीं पाती। फिर क्यारा उसके आंखों में देखते हुए बोलती है, सोचो मत, ट्रस्ट मी, शी विल थैंक मी लेटर। फिर क्यारा चली जाती है। अनवी आके वो बैग देखती है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट होता है। फिर अनवी बोलती है, दीदी ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, पहन लो ना प्लीज़। क्यारा दीदी कितनी एक्साइटेड है। आर्या बिना कुछ बोलकर अपने कमरे में जाती है। बैग में एक ब्लैक शिमर बॉडीकॉन गाउन होता है। ये लॉन्ग ड्रेस था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आर्या वो ड्रेस को मिरर के सामने रखती है। वो सोचती है वो एक टीचर है और ये ड्रेस सेलिब्रिटी टाइप लोग पहनते हैं। फिर वो ड्रेस को रख के फ्रेश होकर रेडी होने लगती है। अब टाइम होता है 7:30। फिर क्यारा की कार आर्या के घर के सामने रुकती है। फिर क्यारा आर्या को कॉल करती है कि नीचे आओ। फिर आर्या दरवाजे से बाहर आती है। उसने वही ब्लैक शिमर इवनिंग ड्रेस पहनी थी। उसने लाइट मेकअप किया था बस, और उसके हेयर खुले थे। और मैंने बोला ही है कि उसकी हेयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और सिल्की भी। और उसकी आइज़ बहुत 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 खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। मैं बयान नहीं कर सकती कि कितने ज़्यादा खूबसूरत है। और वो इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। आई हैव नो वर्ड्स। फिर क्यारा जब आर्या को देखती है, उसकी आंखें बस आर्या की तरफ शिफ्ट हो जाती है, बस उसे ही देखती है। अप्रॉक्स 15 सेकेंड्स। फिर क्यारा बोलती है, ऐसे खड़ी क्यों हो। फिर आर्या बिना कुछ बोलकर कार में बैठ जाती है और क्यारा ड्राइव करना स्टार्ट करती है। और आर्या बाहर की तरफ देख रही थी। क्यारा ड्राइविंग करते हुए आर्या की तरफ एक बार देखती है, फिर उसे बोलती है, नॉट बैड। ये सुनकर आर्या थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, फिर उसकी तरफ एक बार देखती है। इसके बाद कार में सिर्फ साइलेंस होता है। फिर थोड़ी देर बाद पार्टी में वो दोनों पहुंच जाते हैं। जगह बहुत ही शानदार है। बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज़ और मीडिया कैमरास की चमक हर तरफ दिख रहे थे। अंदर म्यूज़िक चल रहा है। आर्या ये सब देखकर वही रुक जाती है। उसके लिए ये बिल्कुल ही एक नया माहौल था। इतने सारे लोग, इतनी चमक धमक, वो अनकंफर्टेबल हो रही थी। ये क्या नोटिस करती है कि आर्या घबरा रही है। फिर उसके पास आके बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ती है। आर्या इस सडन टच से थोड़ा झिझकती है। क्यारा आर्या के हाथ को होल्ड करके दोनों एक साथ चलते हैं। दोनों अंदर जाते ही सब लोग शॉक होकर देखते हैं, क्योंकि क्यारा हमेशा अकेले आती थी। वो किसी को अपने साथ नहीं ले आती थी। इससे पहले कभी उसने किसी का हाथ नहीं पकड़ा था, ना ही किसी का हाथ ऐसे पब्लिक अपीयरेंस दी थी। सबकी नज़र आर्या पर थी। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो क्यारा के साथ आई है वो कौन है। फिर कुछ लोग उनके पास आते हैं। एक पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हुए क्यारा को बोलती है, मिस ओब्रॉय, हमेशा आपको टीवी पर ही देखा था,
फाइनली फेस टू फेस। आपके बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में सुना है। क्या इंडिया इलेक्शंस के बाद पॉलिटिकल सीन्स के साथ भी टाई अप होने वाला है? फिर क्यारा आईब्रो रेस करते हुए बिना स्माइल किए बोलती है, पॉलिटिक्स अपना खुद का मार्केट है मिस्टर वर्मा, और मैं अपना एम्पायर किसी के इलेक्शन के बेस पे बिल्ड नहीं करती। मुझे जो चाहिए मैं खुद ले लेती हूँ। फिर और एक लग्जरी ब्रांड ओनर बोलती है, क्यारा योर कंपनी स्टेक इन पेरिस लग्जरी मार्केट। हमारे ज्वेलरी ब्रांड के साथ आपका नाम ऐड हो तो अमेजन द पियर स्ट्रॉम। फिर क्यारा स्लो ब्लिंक करते हुए बोलती है, पियर स्ट्रॉम मुझे क्रिएट करने के लिए किसी और के नाम की ज़रूरत नहीं होती, बट सेंड मी योर नंबर्स। अगर मुझे प्रॉफिट दिखा तो शायद कल सुबह आपको कॉल आए। फिर एक फैशन डिज़ाइनर आगे आता है जो क्यारा का पुराना दोस्त है, नाम है अनविल। फिर अनविल बोलता है, क्यारा तुम किसको साथ लेकर आई हो? ये लड़की कौन है? ये अनविल आर्या को शुरू से नोटिस कर रहा था। फिर क्यारा बोलती है, ये मेरी टीचर है। ये सुन के अनविल कंफ्यूज हो जाता है और आर्या भी। सबको लगता है कि ये मजाक कर रही है, लेकिन क्यारा के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी बात सीरियस लगती है, बट सब कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर अनविल हंसकर बोलता है, बहुत अच्छा मजाक है। क्यारा ऐसी खूबसूरत लड़की टीचर नहीं हो सकती। क्यारा एक पल के लिए उसकी तरफ देखती है और अनविल ये देखकर थोड़ा घबरा जाता है। फिर क्यारा आर्या को लेकर पार्टी के और अंदर चली जाती है, जहाँ म्यूज़िक और भी लाउड हो जाता है। फिर क्यारा आर्या को बोलती है, तुम रुको, मैं आती हूँ। उस पार्टी में अकेली खड़ी थी और चारों तरफ सब कुछ वो देख रही थी। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी उसके पास एक लड़की आती है। वो एक जानी मानी फैशनिस्टा है और उसका सोशलाइट स्टेटस काफ़ी बड़ा है। वो आर्या से कैजुअली बात करना शुरू कर देती है। आयशा हल्की स्माइल करते बोलती है, हाय मैं आयशा, तुमसे पहले कभी यहाँ नहीं मिली, तुम क्यारा को कैसे जानती हो? फिर आर्या थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। फिर आर्या धीमे से बोलती है, मैं आर्या हूँ। फिर आयशा बोलती है, ओह नाइस टू मीट यू आर्या। फिर आयशा स्माइल करते हुए बोलती है, वैसे क्यारा तो किसी से बात नहीं करती, पर तुम्हारे साथ आई है, तुम्हारे पास कुछ स्पेशल है क्या? फिर आर्या को समझ नहीं आता कि वो इसका क्या जवाब दे। फिर आर्या बोलती है, मुझे नहीं पता। और क्यारा जो थोड़ी दूर खड़ी थी उनकी बातचीत को ऑब्जर्व कर रही थी। फिर क्यारा आर्या के पास आती है। फिर क्यारा बोलती है, आयशा मैं चाहती हूँ कि आर्या मेरे साथ रहे, हमें कुछ बातें करनी है। क्यारा बिना कुछ और कहे अपना हाथ आर्या की कमर पर रखती है और धीरे से उसे अपनी तरफ खींच लेती है। पर क्यारा के ऐसे सडन मूव से आर्या सरप्राइज हो जाती है। फिर आयशा ऑकवर्ड होकर बोलती है, ओके फिर मिलते हैं। फिर आर्या बोलती है, ये सब क्या है क्यारा? और क्यारा के हाथ अभी भी आर्या के कमर पर ही था। क्यारा उसे देखते हुए बोलती है, ये वो है जो ज़रूरी है। तुम इस दुनिया में नहीं हो और इस दुनिया के लोगों से तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। चलो मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलाती हूँ। फिर आर्या और क्यारा एक टेबल पर बैठे थे। क्यारा स्मोकिंग कर रही थी और फ़ोन में कुछ देख रही थी। आर्या उसे हल्का घूरते हुए एक बार देखती है, फिर वो क्यारा को इग्नोर करते हुए दूसरी साइड देखने लगती है। तभी आर्या की नज़र दरवाजे की तरफ जाती है। उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो जाती है। वो इतनी शॉक हो जाती है कि पूछो मत। आज की स्टोरी बस यही तक। अगर पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कैसी लगी कमेंट करो। ओके बाय।